राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले पर भी बैठक रखी गई थी, जिसमें कुछ प्रकरणों को वापसी लिया गया है और कुछ प्रकरणों पर वापस विवेचना के लिए दिया गया है। यहाँ पर ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री मौजूद थे। उन्होंने पूरी जो बैठक थी उसके बारे में जानकारी दी और साथ में जो नक्सल हमले हो रहे हैं उस पर भी जानकारी दी और जो राजधानी रायपुर में लॉ एंड ऑर्डर की जो लगातार विपक्ष बात कर रहा है उस पर भी उन्होंने जानकारी दी। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। आखिर ताम्रध्वज साहू ने क्या कहा। एक पॉलिसी है कि राजनीतिक प्रकरण जो रहते हैं लंबे समय से चलते रहते हैं या कुछ भी, तो उसको गुण दोष के आधार पर वापसी किया जाए। इसकी पहले भी बैठकें हुई हैं। आज की बैठक में कुल 46 प्रकरण प्रस्तुत हुए और उसमें से 32 प्रकरणों को माना गया वापसी योग्य और 13 प्रकरण को अमान्य किया गया है। एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार से उनकी आज के जो प्रकरण थे उनकी जानकारी है। ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, समाचार पत्रों में भी आप लोग भी चलाते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी लोगों तक बातें पहुंचती है। विधायक दल की बैठक हो या पीसीसी की बैठक हो, वहाँ भी हम लोग बोलते हैं कि किसके किसके ऊपर कौन कौन से थाने में अपने खुद जहाँ रहते हैं या जहाँ किए रहते हैं प्रकरण दर्ज है उसको खुद जानता है। तो वो कम से कम बाकी काम नहीं कर सकता, तो हम लोगों की जानकारी में एक आवेदन दे दे ताकि हम लोग उसको एसपी कलेक्टर को भेज दें, उनके अभिमत आ जाए, विधि विभाग की जानकारी आ जाए। तो बहुत बार कहने के बाद भी नहीं आया, तो हम लोगों ने फिर कलेक्टर एसपी को एक नया जानकारी उनको दिया कि उन लोग किस चीज़ को राजनीतिक प्रकरण माने, किसको राजनीतिक प्रकरण ना माने, ये निर्णय नहीं कर पा के हो सकता था नहीं भेज पा रहे हों। तो हम लोगों ने ये तय किया राजनीतिक व्यक्तियों के प्रकरण को जिस थाने में जो चिन्हांकित है उसको भेजो। हम लोग निर्णय कर लेंगे कि ये राजनीतिक प्रकरण है कि राजनीतिक प्रकरण नहीं है। जैसे आज 13 प्रकरण को हम लोगों ने राजनीतिक नहीं माना, 32 को राजनीतिक माना। तो इस प्रकार से तो अभी बढ़ा है, पहली बार 46 आया, उसी कारण से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए और आ करके तमाम इस प्रकार के प्रकरण है वो वापस। हंगामा उनको करना चाहिए, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उनके जवाब देने के लिए। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, क्राइम की बात हो, चाहे नक्सली मूवमेंट की बात हो, जो भी बात हो, हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे जवाब देने के लिए। क्योंकि हमारा मानना है कि उनके 15 साल में अगर सभी चीज़ों को, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी, क्राइम और नक्सली, इसको वो 15 साल में ख़त्म कर दिए होते तो आज हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। तो उनका ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। पर जो उनकी तरफ से बात आएगा, प्रश्न आएगा जो भी, तो उसको पूरी तरह हम जवाब देंगे। मैं समझता हूँ कोई बहुत ऐसा तकरार की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है जिसको छत्तीसगढ़ की जनता 3 साल से देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस ढंग से योजना या कुलपति चयन या अन्य निगम आयोग बोर्ड जो भी जिस रेशियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बौद्धिक वर्ग, चिंतक वर्ग, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, जिसको जहाँ जहाँ जैसा उनके योग्य है वो बनाते जाते हैं और उसमें करते जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें इसको ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब चीज़ को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए। राजभवन हमेशा सरकार को सहयोग करते आया है, चाहे सरकारें किसी की रही हो, तो ऐसी अपेक्षा सबको रही।